चिड़े अच्छे लगते हैं? क्या अच्छा लगता है आपको वैसे? अपनी चॉइस तो बता दो, दूसरों की चॉइस नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपको क्या अच्छा लगता है? हम्म? कई अच्छो लागे? संचेती साहब कई अच्छो लागे? संत अच्छा लागे या संतान अच्छी लागे? बताओ, संत अच्छे लगते हैं या संतान अच्छी लगती है? हाँ, पक्की बात। देखो, मुकरना मत, मुकरना मत। दोनों अच्छे लगते हैं, पक्की बात है। मुकरोगे तो नहीं? संत के सामने बोल रहे हो कि मुकर जाओगे? संचेती साहब, मुकरोगे तो नहीं? जी, जीडी चेंज तो नहीं हो जाओगे ना? हाँ, नहीं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अपनी इस बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? मैं बोल रहा अब तो इनकार तो नहीं करोगे ना? महावीर साहब, आपका क्या इरादा है? दोनों ठीक है, सहमति है। अब दोनों अच्छे लगते हैं तो वसीयत लिख दी, कभी बाकी है? वसीयत लिख दी या अभी बाकी है? फिर दोनों अच्छे लगते हैं तो एक हिस्सा तो, एक हिस्सा किसके नाम होगा फिर? करोगे अब तो, मुकर नहीं सकते हो। देखो, अपने आपने बोला है और बार बार मैंने पूछने के बाद आपने बोला है, बोले हम मुकरेंगे नहीं। अब जितने संत अच्छे लगते हैं उतनी एक संतान भी अच्छी लगती है, तो आधा आधा तो बनता है ना? बनता है या नहीं बनता है? फिर अभी तक किया है या नहीं किया है? अभी तक किया है या नहीं किया है? नहीं किया। क्यों? सारा इरादा किधर देने का है फिर? हाँ, चाहे संतान सुख दे या नहीं दे, संतान सुख दे या नहीं दे, लेकिन मैंने जो कमाया वो तो मुझे तो संतान को ही। ये कोई नियम है? भगवान ने नियम बनाया ये नियम भगवान ने बनाया। किसने बनाया? आपके मोह ने। किसने बनाया? मोह ने बनाया है। चातुर्मास चल रहा था किसी संत का, आज की वर्तमान परिवेश पर बड़ा सुंदर एक किसी श्रावक की ही कहानी है। चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास के प्रवचन मने स्थानक से सटकरी, जैसे ये बिल्डिंग बना हुआ है वैसे ही किसी श्रावक का घर था। और उस श्रावक के घर से रोज झगड़ने की आवाज आती थी, डेली। अब चूंकि सटके ही दीवार थी तो महाराज साहब को सुनाई देता था। अब उस श्रावक के घर से रोज झगड़ने की आवाज, और संत समझ गए कि ये बेटा है, ये अपने पिता को रोज रोज कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, लेकिन पिता कुछ नहीं बोलते।
और बेटा किसी न किसी बात को लेकर पिता को परेशान करता है। अब संत के मन में आता है, भाई 1 महीना बीत गया, एक दिन भी खाली नहीं जाता है जब बेटा बाप को कुछ अनसंत ना बोलता हो, लेकिन पिता ऐसा वापस कोई रिप्लाई नहीं देता है। संत सोचने लगे, पूछूं तो सही श्रावक को, श्रावक आता है, डेली प्रवचन में आता है, सेवा का लाभ भी लेता, पूछूं तो सही कि भाई ये 1 वे ट्रैफिक क्यों। अब इरादा भी होता पूछने का, फिर सोचते अब उनका पर्सनल मैटर है, कहीं श्रावक बुरा ना मान जाए। और ऐसे करते करते चातुर्मास समापन को होने को आ गए, 2-3 दिन हो गए, तो आखिर से संत से रहा नहीं गया। पूछा, श्रावक जी बात क्या है? प्रतिदिन आपका पुत्र आपको परेशान करता है, कुछ भी बोलता रहता है, और आप सुनते रहते हो। और एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं सुनाई दिया कि आपने रिप्लाई दिया हो। ऐसा क्यों? ऐसी आपने क्या गलती की? ऐसा आपने क्या गुनाह किया कि प्रतिदिन सुनने के बाद भी आप चुप रहते हो? श्रावक कहने लगा, गुरुदेव गलती हुई है मेरे से, एक ऐसा गुनाह हो गया जिसे मैं चाहकर भी नहीं सुधार सकता, और उस गुनाह के कारण, उस गलती के कारण आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। संत ने कहा, जरा आप बताओगे क्या आपसे गुनाह हो गया? और संत ने कहा, महाराज साहब गुनाह मेरे से ये हुआ कि मैंने शादी की। क्या गुनाह हो गया? शादी की। यदि शादी नहीं करता बेटा नहीं होता, बेटा नहीं होता तो आज ये दिन, कि सबसे बड़ी मेरी गलती हो गई। तो मैं बोलूं तो किसको बोलूं, कहूं तो किसको कहूं? और मेरी ये गलती में सुधार भी नहीं सकता। तो ये तो आपके घरों की हालत है। और जैनियों के घर, कहां तो परमात्मा प्रभु महावीर ने करुणा का संदेश दिया था, दया। अपना धर्म कौन सा? दया में धर्म। कौन सा धर्म है? दया में धर्म। और ये दया में धर्म कितना आपने इस दया में धर्म को कितना समेट करके रख दिया। दया में धर्म बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल है, लेकिन उस दया में धर्म को हमने इतने से दायरे में बंद कर दिया। अपन ने तो यही समझ लिया कि दया में धर्म का मतलब पानी में राख डालो पीवो, यानी दया कर रहे हैं। अपनी दया, धोवन पानी बनाओ पियो, दया कर रहे हैं। खुले मुंह नहीं बोलना, मुंह पट्टी लगा के बोल रहे हैं, दया कर रहे हैं। और बोलो, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। बोलो ना, आपकी दया बताओ मुझे, फिर मैं अपनी दया बताऊंगा।
है ना, जमीकंद का त्याग कर दे रहे हो, दया हो गया। आठम पंचम स्नान का त्याग कर दिया, दया हो गया। माने इन दया के अंदर आपको बड़ी रुचि है और होनी भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, कोई गलत गलत बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए। और जो करते हैं उनकी अनुमोदना है और खूब आगे बढ़े। लेकिन जरा मुझे बताओ कि घर के अंदर एक तरफ तो इन एकेंद्रिय जीवों की दया पाल रहे हो और दूसरी तरफ माता पिता को सता रहे हो, वहां पर तो दया दिखाई नहीं रही हो, वहां पर तो दया। अब दया कहां दिखानी चाहिए भाई? एकेंद्रिय एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय आगम के अंदर सिद्धांत गया है, एकेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है और एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होती है, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में पाप ज्यादा लगता है। दोनों ही जीव हैं, दोनों ही जीव है, एकेंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है, लेकिन एकेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है, तो एकेंद्रिय जीवों से अनंत गुना पाप पंचेंद्रिय जीवों का घात करने से होता है। अब घर के माता पिता पंचेंद्रिय हैं या एकेंद्रिय हैं? अब उनको तो शांति से जीने ही नहीं देते हो। जो मन मर्जी आए। अब जरूरत कहाँ है? पहले दया की जरूरत किधर है? पहले दया की जरूरत है धोवन पानी बना करके पीने की है, या घर के अंदर बड़े बुजुर्गों को शांता पहुंचाने की है? पहले दया की जरूरत कहाँ है? अब उधर तो अपना ध्यान ही नहीं है, उधर तो अपना वहां तो जो मर्जी आए, जैसा चाहे, और जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो भी कर देते हैं। फिर बताओ आप दया धर्म का क्या पालन कर रहे हो? ये कैसी दया हो गई? और अपनी यही हालत है, यही हालत है कि दया को इतना संकुचित कर दिया, दया की परिभाषा, कि हम बड़े दयावान हैं क्योंकि हम धोवन पानी पीते हैं, हम बड़े दयावान हैं क्योंकि हमारा जमीकंद का त्याग है, हम बड़ा दयावान हैं क्योंकि हम बत्ती माइक का मने बत्ती लाइट का यूज नहीं करते, हम बड़े दयावान हैं। लेकिन घर के अंदर जहां पर दया की जरूरत है वहां पर कुछ फिर दयावान कैसे हुए? एमपी की एक जैन परिवार की घटना, दो भाइयों का परिवार, माता पिता नहीं रहे और समय आने पर दोनों का किचन अलग अलग हुआ, तो घर के अंदर ही पार्टीशन डाल दिया गया। दुकान एक ही है, दुकान एक है, घर के अंदर पार्टीशन हो गया, अलग अलग रहना, अलग अलग खाना बनाना, अलग अलग खाना। एक बार दोनों भाइयों ने
बैठ करके एक नियम बनाया कि अपना प्रेम बना रहे, इसलिए कोई भी चीज घर के अंदर आएगी आधी आधी, आधी तेरे घर आधी मेरे घर, ताकि किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, और जो भी चीज आती आधा आधा बंट जाता। और ये सिलसिला चल रहा था। और एक बार दोनों भाई दुकान पर बैठे हुए थे, और विशेष मौसम के अंदर विशेष सब्जियां अलग अलग टाइप की आती है, कि सर्दी के मौसम में कुछ अलग सब्जियां आती है, गर्मी के समय की कुछ अलग सब्जियां रहती है, हर सीजन की अलग अलग सब्जी आती है। और उस सीजन के अंदर एक सब्जी आई जो बड़े भाई को बहुत पसंद है। और वो कभी कभी गांव में वैसी सब्जी आती है, हर समय उपलब्ध नहीं होती है, कभी कभी मिलती है। और सब्जी वाले के पास थोड़ी सी सब्जी थी, और वो सब्जी ली, और दुकानदार दुकान में घुमास्ता था, उसको कहा घर जा करके दे दे आधा आधा। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया ये सब्जी आपको बहुत पसंद है, इसलिए ऐसा करो, ये सब्जी आप अपने ही यहीं रख लेना, 2 दिन बना के खा लेना, क्योंकि आपको पसंद है। अब ठीक है, गुमास्ता लेकर के सब्जी घर पर गया, साइकिल जैसे ही लगाई और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, और गुमास्ते ने बोला कि दुकान से बोला गया है कि ये सब्जी आप ही रख लेना। अब ये बात उधर के श्राविका को सुनाई दी। अब गुमास्ता तो दे करके चला गया, और उसकी देरानी आ गई, बोले ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं, घर के अंदर जो भी चीज आई है आधा आधा हुआ है, तो इस सब्जी की आधी देनी पड़ेगी। अब जेठानी कहने लगी दुकान से बोल करके आया, मैंने तो कुछ बोला नहीं है, गुमास्ते ने बोला है कि दुकान में बाबू ने बोला है कि आप रख लेना, इसलिए ये सब्जी मैं देती नहीं। और देवरानी कहती है मैं लिए बिना रहती नहीं। और वो सब्जी 100 रुपए की, 200 रुपए की, और उस सब्जी को लेकर के दोनों के अंदर तो में शुरू हो गई। एक कहती मैं देती नहीं, दूसरी कहे मैं लिए बिना रहती नहीं। और वो झगड़ा इतना बढ़ गया, वो झगड़ते झगड़ते घर से निकल करके सड़क पर आ गई। अब किसी ने दुकान पे फोन किया, भाई तुम्हारे घर की दोनों लेडीज लड़ते लड़ते सड़क पे आए हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। अब दोनों भाई पहुंचे और अपनी अपनी पत्नी को समझा रहे, भाई तू दे दे, उसको कहता तू रहने दे, उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। अब आपस में झगड़ रहे हैं, दुनिया तमाशा देख रही है। और धर्मात्मा परिवार, धर्मात्मा परिवार जहाँ पर सामायिक भी होती है, प्रार्थना भी होती है, बाकी छोटी छोटी दया पलती है। लेकिन जहाँ पर दया दिखानी चाहिए वहाँ पर और अपने घरों के कहीं ऐसे हाल तो नहीं है, ये सोचना है। और दया का सिस्टम पंचेंद्रिय से शुरू होकर के एक इंद्रिय तक पहुंचता है। ये सिस्टम है एक, और हमने इस सिस्टम को उल्टा कर दिया।
परमात्मा का दया धर्म पंचेंद्रिय से शुरू होता है, एकेंद्रिय तक पहुंचता है। अब हमने पंचेंद्रिय को तो कुछ समझते ही नहीं है। चाहे घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, जरूरी नहीं है माँ बाप ही हो, भाई भाई हो सकते हैं, देरानी जेठानी हो सकती है, माँ बेटा हो सकता है, बाप बेटा हो सकता, कोई भी हो सकता है। अब वहां पर यदि दया की जरूरत है, वहां तो अपन काल सोकरी कसाई बन जाते हैं। और यदि ऐसी जिंदगी अपनी बन रही है तो सुधार करने की जरूरत है। यदि हमने अपने घर का माहौल ऐसा बना करके रखा है तो उसमें सुधार लाने की जरूरत है कि मेरे घर के अंदर दया धर्म की आराधना पंचेंद्रिय से शुरू होगी। पहले पंचेंद्रिय जीव को साता पहुंचाऊंगा, पहले पंचेंद्रिय जीवों को साता पहुंचानी है, और उसके बाद आते आते एकेंद्रिय तक पहुंचना है। इसलिए जो दया आप पाल रहे हो, वास्तव में तो आप एकेंद्रिय तक ही सिमट करके रहेंगे। देखो अपना जीवन, हम दयावान उसको ज्यादा मानेंगे जो छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं। खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है, मैं इसको खराब नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी और अच्छा आगे बढ़ना है। तभी जाकर के काम बनेगा, नहीं तो अगर इस भ्रम में रह गए कि एकेंद्रिय की दया पाल करके हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ये भ्रम में जीना मत, इस भ्रम में रहना मत। जरा मुझे बताओ, अभिची कुमार बलिराय उदायन दियो भाणेज ने राज, राजा उदायन का बेटा, नाम जिसका अभिची कुमार, पक्का श्रावक, पक्का श्रावक, आठम चौदस पूनम अमावस को पोषित करने वाला श्रावक, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक, एकेंद्रिय जीवों की दया पालने वाला श्रावक, पिता ने राजा उदयन की दीक्षा लेने की भावना बन गई, और दीक्षा लेने की भावना बनी तो पिता अपने संतान का हितैषी था। कौन था? अपने संतान का हितैषी था। आप भी अपने संतान के हितैषी हो। तो संतान का हितैषी था, इसलिए पिता ने सोचा कि अपना जो जायदाद है वो बेटे को नहीं देनी है। आप कौन हो? संतान के हितैषी हो, तो क्या करना? भाई आगम का ही प्रसंग है ये। पिता हितैषी, और हितैषी पिता हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपनी जायदाद संतान को ना दूं। और पिता ने बेटे को एक पैसा नहीं दिया। राजा था, और सारा राज्य भांजे को दे दिया।
बेटे को पता लगा, तो बाप को बेटे को पता लगा तो बेटा बाप को साफ करेगा या माफ करेगा? अब बाप तो भांजे के नाम करके दीक्षा ले ली, और बेटा रोज बाप को गालियां दे कि बाप कोई ऐसा होता है क्या, पिता को कोई ऐसा करना चाहिए क्या, पिता कोई ऐसा होता है क्या? क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप? संत कोई ऐसा होता है क्या? संत को कोई ऐसा करना चाहिए क्या? संत ऐसा करते हैं क्या? क्या बोलते हो? और क्या क्या बोलते, बोलो। अब वो अभिची कुमार सब करता, अभी भी करता है, अभी भी धर्म करता है, कुछ नहीं छोड़ा धर्म उसने, लेकिन पिता के प्रति नफरत कि पिता कोई ऐसा होता है क्या, पिता को ऐसा बोलना चाहिए क्या, पिता को ऐसा करना चाहिए क्या? अब प्रतिक्रमण भी करता है, और प्रतिक्रमण में जिस समय खामेनी सवे जीवा का पाठ बोलता है कि 84 लाख जीव योनि में किसी जीव को छेदा हो, भेदा हो, कि लामना उपजई हो, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन अपने पिता को छोड़कर। अपना मिच्छामि दुक्कडम भी वैसा ही है, वैसा ही है कि जिसके साथ दुश्मनी है उसको छोड़कर सबके साथ, कि सबके साथ खमत खमाना, लेकिन अपने बाप के साथ नहीं। अब इसमें बाप का क्या बिगड़ रहा है? बाप को कोई नुकसान हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? बेटे को। क्यों हो रहा बेटे को नुकसान? बाप को कोस रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जब जब किसी को हम कोसते हैं, जब जब किसी को हम कोसते हैं, किसी को गाली देते हैं, और जब जब हम ऐसा करते हैं, मोक्ष हमारे से कोसों दूर हो जाता है। ध्यान रखना। इसलिए जिंदगी में यदि ये शब्द बोलते हो तो ठहर जाना, रुक जाना, और सोचना जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, कोई भी हो सकता है, जिस किसी के बारे में मैं बोल रहा हूं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन मेरा बोला हुआ ही मेरे लिए घातक हो जाएगा। राजा उदयन का कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो साधना करके मोक्ष पधार गए, कुछ नहीं बिगड़ा। कोसने वाला कोसता रहा, बोलने वाला बोलता रहा, और वो राजा उदयन, उनका पिता तो सारे कर्मों को खटा करके मोक्ष पधार गए, और अभिची कुमार कहते हैं आगमकार, इतनी साधना करता था, इतनी साधना करता था, उस साधना के माध्यम से वो भी मोक्ष पहुंच सकता था, इतनी बड़ी साधना थी। साधना में कोई कमी नहीं थी,
लेकिन सिर्फ एक के प्रति दुर्भावना, कितने के प्रति? सिर्फ एक के प्रति दुर्भावना मोक्ष नहीं पहुंच पाया। अब जब हिसाब लगा लो, एक के प्रति भी यदि अपने मन के अंदर दुर्भावना है तो सारी साधना कचरे में मिल जाती है। इसलिए जब तक दिल के दरवाजे में सबके लिए वेलकम का बोर्ड नहीं लगता है, तब तक मोक्ष है ही नहीं। दिल के दरवाजे पर जब तक सबके लिए वेलकम का बोर्ड नहीं लगाओगे, मोक्ष है ही नहीं। फिर चाहे कितनी बड़ी साधना कर लेना, फिर भले ही मांस खामण के पार में करो, मोक्ष नहीं है। और मोक्ष के लिए तो सबके लिए, ऐसा नहीं कि जो मेरे को पसंद है उनके लिए तो मोस्ट वेलकम, और जो मेरे को पसंद नहीं है उनके लिए नो एंट्री। संसार सागर पार हो ही नहीं पाएगा। ध्यान रखो, मोक्ष तपस्या से नहीं होता है, मोक्ष किसी साधना से नहीं होता है, मोक्ष किसी आराधना से नहीं होता है, मोक्ष किसी क्रिया से भी नहीं होता है। मोक्ष पाने का एक ही मंत्र है। अभी तक जितनी आत्माएं सिद्ध हुई है, जितनी हो रही है, और भविष्य के अंदर जितनी भी आत्माएं सिद्ध होगी, सिर्फ एक ही मंत्र की आराधना करके, और वो मंत्र है खामेनी सवे जीवा का। एक ही मंत्र है, दूसरा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। तीर्थंकर ने ये एक ही मंत्र दिया, खामेनी सवे जीवा का। अभी तक जो भी मोक्ष पधारे हैं, जो मोक्ष पधारेंगे, इसी एक मंत्र की आराधना करके सिद्ध हुए हैं। और यदि इस एक मंत्र की कमी रह गई और आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये एक मंत्र की आराधना नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो समझो और समझ करके आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में आनंद मंगल का वातावरण रहता है। कल गुरु भगवंतों के दीक्षा दिवस का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम है, और चेन्नई से ही लगभग 400 के आसपास श्रावक श्राविका यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ चेन्नई से ही। और हो सकता है आपके टिंडीवन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला हो सकता है कि जब एक साथ बाहर से इतने दर्शनार्थी, करीब 500 550 दर्शनार्थी तो बाहर से आ रहे हैं। और ये आपके संघ के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और संघ की तरफ से आह्वान हो जाना चाहिए कि कल बाजार कार्यक्रम के बाद ही अपनी दुकानें, अपने व्यवसाय, अपने प्रतिष्ठान खोलें। और जितने भी ये बड़े बैठे हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं, जाकर के अपने बेटों को बोल देना कि कम से कम कल तो, वैसे रविवार को यहाँ का मार्केट खुला रहता है, क्या रहता है? बंद रहता है। खुला भी रहता है। हाँ, जिनका संडे को बंद रहता है उनके दिल में तो ठंडक पहुँची है, चलो रविवार है। तो संघ की तरफ से भी आह्वान हो जाए, मैसेज भेज देना कि कल
इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, इतने दर्शनार्थी भक्तगण आ रहे हैं, तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि कार्यक्रम के बाद ही अपने अपने प्रतिष्ठान पहुँचे। तो ज़रूर ध्यान देना है और परिवार के साथ, बच्चों के साथ सबने उपस्थित होना है। और ज़रूर और भी आपके आसपास कोई रिश्तेदार आसपास के गाँव में रहते हैं, ज़रूर उनको भी सूचना कर देना कि कल के दिन तो आप लोग आओ और संत दर्शन का, संत वाणी का लाभ मिलेगा। तो ज़रूर सबने जुड़ने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पचखान आज का एकाशना व्यासना हो और हमारी श्राविका मंत्राणी जी वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं और खूब साता रहें। और वर्षी तप के अंदर भी कठोर साधना है कि उपवास और उपास में भी अगले दिन खुले नहीं रहते हैं और लगभग एकाशना पारने के अंदर एकाशना बहुत 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 कठोर है। और हम जैसे लोग तो उसकी तरफ सोच भी नहीं सकते हैं कि उपवास के बाद एकाशना करना, सोचते हैं तो भी पसीना छूट जाता है। लेकिन ऐसी कठोर तपस्या इस श्राविका ने उठाई हुई है। तो मंगल कामना करते हैं कि आपकी तपस्या जो आपने संकल्प लिया है सुखे समाधि सातापूर्वक संपन्न हो। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए आज के एकाशन का पचखान दे रहे हैं। एकाशनम पचकामी अर्हन सिद्ध गुरुदेव की साथी त्यागो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद। आइंबिल उपवास और कोई पचखान हो, सूचनाएं संघ की तरफ से। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में सशत वंदन। अत्र विराजे वाणी का जादूगर आगम प्रज्ञा डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब काला तीनों के संगीत महाराज साहब तीनों संत चरण कमल में सशत वंदन। धर्मसभा में उपस्थित सभी को स्वागत है। वीरेंद्र, आज अपने छोटे बाजी का आज जन्मदिन है। मुनि महाराज साहब के आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई संघ के तरफ से जैन संघ आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता है। और कल जो आके अपने दीक्षा दिवस प्रोग्राम है, कल वर्णमयी MRS वर्णमयी गांधी स्टैचू के सामने और आके वो 9:15 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 9:15 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सब समय से वहाँ पे पधारे और सभी बच्चों को भी लेके पधारे। कल ज़्यादा से ज़्यादा सब जने जन्म लाभ लें। और कल यहाँ से बाद ही आके एक 9 बजे स्थानक से आके प्रस्थान करेंगे। साथ में सब जने साथ में जाएंगे, इसलिए समय पर सब जने स्थानक में भी पधारे और समय पर सब आके धर्म लाभ लेवे। यहाँ से सब इकट्ठा होके एक साथ जाना। और बाहर से बता रहे और उसका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मद्रास से भी आप बता रहे हैं, मद्रांगन सभी बाहर से बता रहे हैं। आज आप सभी को SS जैन संघ हार्दिक स्वागत करता है। आज का गौतम प्रसाद जी का लाभार्थी श्री मनसा नरेंद्र जी खाबिया उनके तरफ से हैं। आपको गौतम प्रसाद जी लाभ लेके चले और मंगल चरण मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोयेशव साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो, मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। चयिता भारम आशम चकवटी नहीं ट्यूशंति संति करे लोये पत्तो वही मनोतरम। चयिता भारम आशम चकवटी नहीं ट्यूशंति संति करे लोये पत्तो वही मनोतरम।
तो आज हमारे भगवान पुण्य जी का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते हैं और इसी तरह तब त्याग के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते